नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। दुबई एयर शो के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया और भारत का नई तकनीक का विमान तेजस, अपना घरेलू विमान, वो जमीन पर आ गिरा। दरअसल 17 तारीख से 21 तारीख के बीच दुबई में ये एयर शो आयोजित किया गया था। यहाँ पर तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, अपने विमानों की ताकत को दिखाती हैं, एयर शो दिखाती हैं और पूरी दुनिया उसको देखती है, जिससे पता चलता है कि आखिर किस कंपनी का विमान कितना ताकतवर मजबूत है। तेजस भारत की तरफ से वहां पर गया था और हवा में आप देख रहे हैं ये उड़ान भर रहा था, अपनी कलाबाजी दिखा रहा था, तभी अचानक ये विमान जमीन पर आ जाता है और ये हादसे का शिकार हो जाता है। जिसके बाद कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल पायलट को लेकर भी है कि पायलट क्या सुरक्षित है या नहीं है, उसको लेकर भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन उसके बाद में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर ये तेजस के साथ हादसा हुआ या फिर इसके साथ कोई साजिश हुई। इस तरीके की भी तार जो है जुड़ रहे हैं का लगातार सोशल मीडिया पर इस तरीके के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि क्या तेजस के साथ कोई साजिश तो नहीं हो गई, क्योंकि तेजस की ताकत को देखकर, इसकी तकनीक को देखकर दुनिया भर के कई बड़े देश परेशान थे, उनकी नींद उड़ी हुई थी। कई बड़े देशों के विमानों से मजबूत था तकनीक के तौर पर अगर देखें तेजस, इसलिए भी ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। लेकिन जिस दुबई एयर शो के दौरान यह हादसा हुआ उसकी लेकर बड़ी चर्चा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इस दुबई एयर शो में कई बड़ी कंपनियों ने अपनी विमानों की ताकत को दिखाया। अब थोड़ा ग्राफिक्स के माध्यम से पहले दुबई एयर शो को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में समझेंगे कि आखिर तेजस की ताकत क्या है। अब 2025 का दुबई एयर शो इस विकास का सबसे शानदार उदाहरण रहा है। दुबई एयर शो की बड़ी चर्चा हुई है। इसका आयोजन 17 से 21 नवंबर तक दुबई वर्ल्ड सेंटर में हुआ। इसके अलावा इस शो में दुनिया का लगभग पूरा एरोस्पेस उद्योग एक ही जगह पर इकट्ठा होता है। यह इसकी बहुत बड़ी ताकत है। शो में 1500 से अधिक कंपनियों ने 200 से ज्यादा उन्नत विमान पेश किए। यह एक इसकी खासियत है। इस शो में 115 देशों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। 115 देशों से के प्रतिनिधि उपस्थित रहे तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ताकत है इस शो की। इस शो में इस बार 440 नए प्रतिभागियों ने भी अपनी तकनीकें प्रदर्शित करी इस शो के दौरान। तो मतलब साफ है कि शो की अहमियत क्या है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शो की अहमियत क्या है। 115 देशों के प्रतिनिधि यहां पर आए। पूरी दुनिया के कई बड़े बड़े देश जो एरोस्पेस में अपनी ताकत को दिखाते हैं, विमान बनाते हैं, इस तकनीक में अपने देश का रुतबा दिखाते हैं, वो यहां पर आए। लेकिन तेजस की चर्चा इस दुबई एयर शो में बहुत जबरदस्त हो रही थी, क्योंकि तेजस जिस तकनीक के साथ बनाया गया है, जिस तरीके की मारक क्षमता इस तेजस के पास है, जिस तरीके से तेजस बाकी देशों की तुलना में हल्का है, बाकी देशों की तुलना में जो विमान है ज्यादा मारक क्षमता है, इसकी रडार सिस्टम बहुत खतरनाक है, उस लिहाज से तेजस की बड़ी तारीफ हो रही थी। अब तेजस की ताकत क्या है, एक बार थोड़ा सा वो भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर तेजस को लेकर क्या खबर आ रही है। तेजस विमान क्या है पहले समझिए। भारतीय वायुसेना के तेजस विमान को पूरी तरह भारत में बनाकर तैयार किया गया है। ये सबसे बड़ी बात है। इसे हल्का और तेज बनाया गया ताकि हवा में ज्यादा फुर्ती से उड़ सके। और लड़ाकू विमान की खासियत भी होती है, अगर हल्का होता है तो ज्यादा तेज उड़ सकता है और ज्यादा मतलब ताकतवर होता है। ये 4.5 पीढ़ी का विमान है, मतलब इसे बहुत नई तकनीकें इसमें लगी हैं। यह तेजस की खासियत है, इसलिए दुनिया भर की नींद उड़ी हुई है। तेजस छोटा और हल्का है, जिसे सुपरसोनिक यानी ध्वनि की गति से तेज उड़ान भरने वाला कहा जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आवाज की गति से तेज अगर कोई उड़ान भरता है विमान तो वो कितना खतरनाक होगा। तेजस MK-1A में लगा AESA रडार इसे और भी घातक बनाता है, और इस रडार की वजह है कि तेजस बहुत खतरनाक है और दुनिया भर की नींद उड़ी हुई है, दुनिया भर के देशों की तेजस को लेकर, क्योंकि यह रडार 150 से 160 किलोमीटर तक टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। यह इस रडार की ताकत है, इसलिए तेजस जो है सबसे खतरनाक माना जाता है। इसके मुकाबले पाकिस्तान का JF-17 और चीन का J-10C रडार क्रॉस सेक्शन के मामले में कहीं पीछे है। मतलब चीन जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है, पाकिस्तान जो फुदकता है, वो इस मामले में बहुत पीछे हैं।
इसीलिए तेजस की खासियत होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आएगा। रफ्तार इतनी जबरदस्त है इसकी कि यह पकड़ में आना बड़ा मुश्किल है। तेजस टेक्नोलॉजी और स्टेल्थ के मामले में F-17 जो अमेरिका का है और Su-30 जो रूस का है जैसे विमानों से बेहतर साबित होता है। मतलब अब अमेरिका बड़ा कूदता है ना F-17 पर, F-17 से बहुत ताकतवर है। तेजस की पेलोड क्षमता 3500 किलोग्राम तक होगी। मतलब समझ सकते हैं ना, 3500 किलोग्राम तक का ये अपने साथ ले जा सकता है हथियार। पूरी तरह लोड होने तक पर तेजस मार्च 106 की स्पीड तक पहुंच सकती है। यह आप अंदाजा लगाइए इसकी स्पीड कितनी जबरदस्त होगी तेजस की। डॉग फाइट समझते हैं? डॉग फाइट क्या होता है? जब विमान आकाश में होता है, आपस में लड़ाइयां होती हैं, उसे डॉग फाइट बोलते हैं। डॉग फाइट में तेजस से आगे अच्छे से अच्छे फाइटर जेट पानी मांगेंगे। यह तेजस की खासियत है, क्योंकि हल्का विमान है। हल्का विमान है तो डॉग फाइट में तेजस जो है वो अच्छे से अच्छे विमान को पीछे छोड़ देता है, और इसीलिए तेजस जो है वो दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक है। यह तेजस की खासियत। अब देखिए भारत की ताकत को देखिएगा किस तरीके से हम जंग के मैदान के लिए तैयार हो रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल हमारी है और ब्रह्मोस मिसाइल की मांग पूरी दुनिया में है। कई देश हमसे ब्रह्मोस मिसाइल खरीदते हैं क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की जो ताकत है, ऐसी ताकतवर मिसाइल बाकी देशों के पास नहीं मिलती, और वो हमने अपने घर में तैयार की है। उसकी मांग पूरी दुनिया में है। अब ब्रह्मोस मिसाइल से आगे चल के जब भारत ने एयर स्पेस में अपनी ताकत को दिखाया और तेजस को बनाया, इसकी तकनीक को जब विकसित किया, और एक हल्के विमान के तौर पर, क्योंकि बाकी देशों के जो लड़ाकू विमान हैं वो इतने हल्के नहीं हैं, वो डॉग फाइट में इतने मजबूत नहीं हैं, वो इतनी तेजी से आपको ऊपर आसमान में इस तरीके से कलाबाजी नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर तौर पर तेजस इस मामले में बहुत आगे है, बहुत अव्वल है। और तेजस की इसी ताकत को देखते हुए, क्योंकि वो बहुत हल्का है, रडार सिस्टम बहुत उन्नत तकनीक का तेजस में लगाया हुआ है, तो उसको पकड़ना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत सेकंडों की वक्त में तेजस जो है वो आंखों से ओझल हो जाता है। ये उसकी रफ्तार है। तो तेजस की इस ताकत को देखकर पूरी दुनिया की जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े देश जो हैं, उनकी नींद उड़ी हुई थी। क्योंकि जब दुबई में एयर शो चलाया गया, ये हो रहा था, तो देशों की नजर होती है कि किस देश के पास अच्छी उन्नत तकनीक के लड़ाकू विमान हैं। अभी तक अमेरिका की चर्चा होती थी, रूस चीन की चर्चा होती थी, लेकिन अब वहां पर दुबई में भारत की चर्चा हो रही थी, तेजस विमान की चर्चा हो रही थी, तेजस की काबिलियत की चर्चा हो रही थी, तेजस की खासियत की चर्चा हो रही थी। इसीलिए तेजस को की डिमांड बढ़ने लगी थी। दुनिया भर के देश तेजस को खरीदने की बात कहने लगे थे, डील होने लगी थी, लेकिन तेजस हादसे का शिकार हो गया। इसी के बाद यह कहा जा रहा है कि शायद तेजस के साथ साजिश हो सकती है, इसीलिए कहा जा रहा है। लेकिन अगर पायलट को लेकर चर्चा करें तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ट्वीट आया है, और ट्वीट में कहा गया है कि भारतीय वायुसेना का तेजस विमान आज दुबई एयर शो में एरियल डिस्प्ले के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में पायलट को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके कारण उनका निधन हो गया। मतलब शोक व्यक्त किया है एयरफोर्स ने भी, और जाहिर तौर पर यह बड़ी क्षति है भारत के लिहाज से कि हमारा तेजस तो हादसे का शिकार हुआ ही हुआ, हमने एक पायलट को भी खो दिया। हम अपने चैनल के माध्यम से भी इस हादसे पर शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन तेजस ने जिस तरीके से पूरी दुनिया की नींद उड़ाई हुई है, हम फख्र भी महसूस करते हैं अपने उन वैज्ञानिकों पर, अपने उन लोगों पर, डीआरडीओ के उन लोगों पर जिन्होंने इस विमान को या हमारी तकनीक को विकसित किया है। तो आपका तेजस के इस हादसे को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है वास्तव में ये साजिश है या फिर हादसा? जिस तरीके से तेजस ने पूरी दुनिया की नींद उड़ाई हुई थी, क्या बाकी देश तेजस के खिलाफ कोई साजिश रच सकते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।